अगले दिन संध्या का एग्ज़ाम रहता है। शहर में उस दिन आतंकवादियों का शोर मचा रहा होता है और यह सभी टीवी चैनलों में प्रसारित किया जा रहा है। संध्या के माता पिता उसको परीक्षा स्थल तक पहुंचाने के लिए चल पड़ते हैं। संध्या अपने पिता से पूछती है कि आपको पूरा शहर घूमकर मुझे कॉलेज पर छोड़कर सब्जी लाने जाने की क्या ज़रूरत है। संध्या के पिता कहते हैं कि बहुत दिन हो गया हम दोनों साथ में बाहर गए, आगे आगे कितना वक्त मिलेगा साथ बिताने का। तब संध्या के माता पिता और संध्या तीनों ऑटो में चल पड़ने की सोचते हैं। इतने में जो आदमी चौहान उनका घर गिरवी रखना चाहता था वह पहुंचता है और उनके दस्तखत ले लेता है। संध्या के भाई भाभी बाहर गए होते हैं और उसकी माँ उतावली होती रहती है, उनको फ़ोन करती है लेकिन फ़ोन नहीं लगता है। सूरज की शादी का हल्दी महोत्सव होता है। सूरज के पिता आकर कहते हैं कि चाय मिलेगा क्या। भाबोसा कहती है कि सुबह से 5 कप चाय पी चुके हो। सूरज का पिता कहता है कि तुम मेरी बीवी हो या यमदूत जो मेरी चाय के कप की गिनती करती रहती हो, इसलिए मैं हमेशा बीमार रहता हूँ। भाबोसा कहती है कि मेरे सामने नहीं आना था। इतने में चतुरी चाय लेकर उनके पिता को देती है और 1 कप भाबोसा को देने के लिए जाती है। भाबोसा पूछती है कि चाय पत्ती और शक्कर मुफ्त में आ रहा है क्या? मैंने तुझे चाय बनाने के लिए कहा था क्या? सूरज के पिता को समझ में नहीं आता है कि चाय पिए या नहीं। चतुरी कहती है कि हल्दी मैं पीसूँगी, आप चाय पीजिए। भाबोसा पूछती है कि क्या मैं हल्दी पीसते अच्छी नहीं लगती हूँ क्या? चतुरी कहती है कि नहीं, मैं आपका काम हल्का करना चाहती थी। भाबोसा कहती है कि मेरे बेटे की शादी पर हल्दी मैं ही पीसूँगी। चतुरी कहती वह तो सही है। और थोड़ी देर में चतुरी पूछती है कि इस महीने का पैसा देने के लिए। भाबोसा कहती है कि इसीलिए मेरा काम हल्का करने चली थी तू। और तभी सूरज आ जाता है। चतुरी चाय का कप सूरज को दे देती है। सूरज अपनी माँ से कहता है कि अब चलता हूँ, बहुत काम पड़ा है, गोल प्यारी जाकर सामान लाना है। वह दुकान के लिए सामान खरीदने निकलता है और 12 बजे तक घर आने का वादा करता है। उसके जाने के बाद भाबोसा चतुरी से कहती है कि 2 कप चाय और ले आओ, एक मेरे लिए और एक तुम्हारे लिए। सूरज के पिता कहते हैं कि 3 कप लाओ और एक मेरे लिए। संध्या का ऑटो बीच में ट्रैफिक जाम के कारण रुक जाता है। तब संध्या कहती है कि एग्ज़ाम का टाइम हो जाएगा, इसलिए मैं चली जाऊंगी, मेरा कॉलेज पास में है। और अपने माता पिता से कहती है कि आप संभाल कर जाइए और मुझे लेने आप नहीं आएंगे, मैं अपने आप को संभाल लूँगी। रास्ते में जिसने गाड़ी रोका उस पर वह एक कागज़ लिखकर चिपका देती है कि गाड़ी ऐसे बीच रास्ते में नहीं रोकना चाहिए, इतना भी नहीं मालूम है क्या? इतने में गाड़ी का ड्राइवर आता है और तभी सूरज भी वहाँ आता है। गाड़ी का ड्राइवर पेपर को देखकर कहता है कि गाड़ी रास्ते पर नहीं तो घर के अंदर रखेंगे क्या? सूरज कहता है कि कागज़ में ठीक ही तो लिखा है, रास्ते पर ऐसे गाड़ी कोई रोकता है क्या? और संध्या के माता पिता सब्जी लेने चलते हैं। वहाँ जाकर संध्या के माता पिता सब्जी खरीदने के लिए नीचे उतरते हैं। वहाँ पर एक आदमी पेन बेचते हुए आता है और संध्या के पिता को पेन लेने के लिए कहता है। संध्या के पिता एक पेन जिस पर एस अक्षर लिखा रहता है ले लेते हैं और कहते हैं इसका मतलब है संध्या।